करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, नहीं तो चैप्टर का नाम और स्लैश करके एजुकेशनल, काफी डिमांडेड वीडियोस थी। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स होता है जो भी चीजें हमारी अगल बगल होती हैं और जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जो चीजें स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं, मतलब जगह को घेरती हैं, उनको हम मटेरियल कहते हैं। ठीक है, मटेरियल वर्ड ही मैटर से बना है। मैटर मतलब तो जानते ही हो। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मटेरियल्स को हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु जिसे हम बोलते हैं और नॉन मेटल्स जो धातु नहीं होते हैं। यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तुम ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल्स को जानते होगे, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, तांबा हो गया। ठीक है, इनमें से कई मटेरियल्स इस टेबल 4.1 में दिए गए हैं। हम इस टेबल 4.1 में पढ़ेंगे कि जो भी मटेरियल्स हैं उनका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं और वो सख्त होते हैं कि नहीं, हार्ड होते हैं कि नहीं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आयरन चमकदार होता है ना, शाइनी, इसलिए हम इसको लिखेंगे शाइनी। ठीक है, हार्ड होता है कि नहीं लोहा, तो वेरी हार्ड हम लिख देंगे। कोल का मतलब कोयला चमकदार नहीं होता, इसलिए हम इसको लिखेंगे डल। और ये हार्ड भी नहीं होता क्योंकि तुम हथौड़ी से कोयले पर अगर चोट करोगे तो कोयला टूट जाएगा, इसलिए नॉट वेरी हार्ड। सल्फर चमकदार नहीं होता है, डल होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डल। और ये हार्ड भी नहीं होता, इसलिए लिखेंगे नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम चमकदार होता है और उतना ही ज्यादा सख्त होता है, तो वेरी हार्ड लिखेंगे हम। कॉपर चमकदार होता है, शाइनी होता है और हार्ड भी होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वेरी हार्ड। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर 5 मटेरियल्स हैं और इन पांचों मटेरियल्स में 3 मटेरियल चमकदार भी है और सख्त भी है, 2 मटेरियल डल हैं और नॉट वेरी हार्ड हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या तुम इनमें से बता सकते हो कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं? हाँ, जो शाइनी हैं और जो वेरी हार्ड हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। बाकी जो कोल और सल्फर है उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। वही बताया गया है कि जो शाइनी नहीं है, जो वेरी हार्ड नहीं है, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी मटेरियल का जो लस्टर होता है, लस्टर का मतलब चमक होती है, और जो उसकी सख्ती होती है, कठोरता होता है, हार्डनेस होती है, वो मटेरियल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब बाहर से जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन? क्या तुमने कभी लोहार को देखा है कि वो लोहे के टुकड़े पर जब मार रहा हो, या लोहे से बनी किसी चीज जैसे स्पेड, कुदाल हो गया, सोवेल, खुरपी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, जब लोहार इन सब चीजों को अपने हथौड़े से मारता है तो क्या होता है? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या तुमने कभी देखा है कि ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, चाहे कुदाल हो गया, खुरपी हो गई, या लोहे से बनी कोई भी चीज हो गई, क्या इनके आकार में बदलाव आता है जब लोहार इन्हें हथौड़ी से मारता है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? और क्या अगर हम लकड़ी को भी लोहार हथौड़े से मारे तो क्या उनका आकार बदलेगा? नहीं। अगर हम मेटल्स जैसे हमारा खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, या आयरन से बनी कोई भी चीज हो गई, अगर उसको लोहार अपने हथौड़े से मारता है तो वो चीजें अपना शेप बदल लेती हैं, मतलब टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर लकड़ी को हम अपने बहुत हैमर से मतलब हथौड़ी से अगर हम उसे मारेंगे, उस पर चोट करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। चलो इसको पता करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। एक्टिविटी 4.1। अब एक्टिविटी 4.1 को करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा सा लोहे का कील ले लो, एक लीड होती है, ऑब्जेक्ट मटेरियल, लोहे के कील वो टूट जाता है। अब ये क्यों हो
और जो एल्युमिनियम का तार होता है, जब इस पे बहुत तेज से बीट किया जाए, चोट किया जाए,